नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग GK/GS के 15 प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारी इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा कह रहा है कि जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। जीत और हार का जो है ये अपने मन में जो है, यदि आपने ठान लिया कि हम जीत सकते हैं तो आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और यदि आपने ठान लिया, अगर आपने मान लिया कि हम जीत नहीं सकते, तो आपको जिताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ हमें करा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दिखा दिया है, वारेन हेस्टिंग या कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वारेन हेस्टिंग जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला या कंकालों का टीला या दासों का टीला या मृतकों का टीला। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज हमारी 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो में जो था हमारा कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति, किसकी? कांस्य की जो बनी हुई थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्त जो थी, नर्तकी की मूर्त भी हमारी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है हमारा? मृतकों का टीला। और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ये हमारा ऑप्शन में बी में दिया है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारा क्या होता है? यजुर्वेद में हमारा क्या हुआ? यज्ञों को, क्या यजु का मतलब हो गया यज्ञ, यज्ञों को करने का विधि विधान जो कि हमारा किस में मिलता है? यज्ञों को करने का विधि विधान हमारा यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला केवल एकमात्र वेद है। कौन सा वेद है हमारा? गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला एकमात्र वेद कौन सा हमारा? वो हमारा यजुर्वेद है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर, अगला इसी में ऑप्शन दिया हुआ कर सामवेद। सामवेद का अर्थ, साम का अर्थ है गीत, साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ होता है गान। तो दोस्तों जो है, साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में जो है संगीत का अध्ययन किसमें होगा हमारा? सामवेद में। जो है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारा क्या मिलता है? अथर्ववेद में हमारा जो है जादू टोने और अंधविश्वास
ये सारी चीज़ें किसमें मिलती हैं? ये सब हमारी मिलती हैं अथर्ववेद में मिलती हैं। और जो हमारा ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो हमारे 10वें मंडल में, किस मंडल में? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में जो हमारे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को जो है, पुरुष सूक्त जिसमें जो है 4 वर्डों में बांटा गया था। किसको? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त को 4 वर्डों में बांटा गया था। इसमें 4 वर्ड कौन कौन से बनाए गए थे हमारे? पहला बनाया गया था ब्राह्मण, ब्राह्मण ऊपर लिख देते हैं यहाँ, इसमें लिख देते हैं यहाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ड हमारे किसमें देखने को मिलते हैं? ये हमारे ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है, ये हमारे देखने को 4 वर्ड, जातियों के 4 वर्ड हमको देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोगों का मानना है, हम मानना है लोगों का, जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें मानना है कि ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के जो है मस्तक से पैदा हुआ, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, और जो शूद्र उनके जो है पैरों से पैदा हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। और ऋग्वेद के जो हमारे तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है हमारा क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ये जो गायत्री मंत्र है ये हमारा सूर्यदेव जी को समर्पित है, भगवान सूर्यदेव को जो है समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया कावेरी नदी, या कृष्णा नदी, या बाणगंगा, या तुंगभद्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो है विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है हमारे हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर बुक्का जी ने की थी। कब की थी? इसका 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हमारी हम्पी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 7 मार्च 1952, या 22 अक्टूबर 1952, या 13 मई 1952, या 16 अगस्त 1952। इस प्रश्न में यदि आपने केवल 1952 याद करके रखा है कि लोकसभा की जो है पहली बैठक 1952 में ही हुई थी और लोकसभा की स्थापना भी 1952 ईस्वी में हुई थी, तो आपका आंसर जो है 90% गलत होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें डेट भी क्लियर याद करके रखनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 13 मई 1952 ईस्वी को जो है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक मई 1952 ईस्वी में हुई थी। और लोकसभा की स्थापना कब हुई थी? लोकसभा की स्थापना हमारी 17 अप्रैल कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हमारी जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा की स्थापना हुई थी। किसकी? लोकसभा की स्थापना हुई थी। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष हमारे जी वी मावलकर जी थे। कौन? जी.वी. मावलकर जी जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? जी.वी. मावलकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हमारी थी, ये हमारी मीरा कुमार जी जो थे, मीरा कुमार जी थी। ये हमारी जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? मीरा कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी।
और लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हमारी कहाँ हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो हमारे कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, या जो है रूस के सहयोग से, या यूएसए के सहयोग से, या जर्मनी के सहयोग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला की स्थापना हुई थी। राउरकेला जो हमारा स्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में राउरकेला जो है कहाँ स्थित है? राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर दिया कर यूनाइटेड किंगडम की सहायता से किसकी स्थापना हुई थी? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से जो है हमारा दुर्गापुरा, किसका? दुर्गापुरा जो है स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुई थी। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और रसिया के सहयोग से हमारे किसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हमारे जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किससे हुई थी? ये रसिया के सहयोग से हुई थी। बोकारो हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और पूछ लेता है कभी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और पूछ लेता है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ये भी हमारे रसिया के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। भिलाई हमारा कहाँ स्थित है? भिलाई जो है स्टील प्लांट ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखकर स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है रेशम कीट पालन, या उद्यान कृषि, या मधुमक्खी पालन, या अंगूर उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? ये हमारा स्वर्णिम क्रांति का संबंध रेशम कीट पालन से है। यहाँ पर दिया कृषि उद्यान जो है हमारा हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। किसके? हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। किसके क्रांति का? हरित क्रांति के अंतर्गत उद्यान कृषि का उत्पादन जो आता है। यहाँ पर मधुमक्खी पालन हमारा जो है मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर, किससे? एपी कल्चर का संबंध किससे है? इसका एपी कल्चर का संबंध हमारा मधुमक्खी पालन से है। और यहाँ पर डी में दिया है अंगूर उत्पादन। ये हमारा अंगूर उत्पादन किससे संबंधित है? ये हमारा बीटी कल्चर से। किससे? बीटी कल्चर से किसका संबंध है? बीटी कल्चर से हमारा अंगूर के उत्पादन का संबंध बीटी कल्चर से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेशम कीट पालन से किसका संबंध है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध रेशम कीट पालन से है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देगा ग्रीनविच माध्य समय GMT, ग्रीनविच माध्य समय जो है तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना है? ऑप्शन ए में दिया 4 घंटा 30 मिनट, या 5 घंटा 30 मिनट, या 6 घंटे, या 6 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्रीनविच माध्य समय जो है रेखा जो है भारत की जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितनी है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो कि हमारी कितनी 82 सही 1/2 डिग्री जो है ये आगे है। किससे है? भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य से 82 से 1/2 डिग्री आगे है। और यहाँ पर पूछ लेता है कि ग्रीनविच रेखा जो है कितने राज्यों से होकर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से?
5 राज्यों से होकर जो है ग्रीनविच रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से होकर जो है हमारी जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा का जो है मुख्य बिंदु, जो मेन बिंदु है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा का समय जो लिया गया है, वो हमारा मेन बिंदु कौन सा है? मेन बिंदु हमारा प्रयागराज में जो है, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देकर है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार को, या भारत एवं श्रीलंका को, या पाकिस्तान एवं ईरान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है। बट इसमें अक्सर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पाक का मतलब हो गया पाकिस्तान, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है पाक जल संधि है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। राइट आंसर लगा के ये चले आए। उसके बाद में देखा कि ये तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। उसके बाद में जब आंसर की मैच की, देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने पाक जल संधि लगाई, ये हमारा एकदम गलत आंसर था। राइट आंसर तो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो दोस्तों हमारा साथ में अगर 2 नंबर का हमारा था तो हमारा 1.5 नंबर चला गया। तो दोस्तों इसलिए जो है 1.25 नंबर चला जाएगा, 1/4 माइनस मार्किंग यदि हुई तो। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल संधि स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखकर, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ उत्पादन होते हैं? विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, या चाइना, या भारत, या रसिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा चाइना में जो है सर्वाधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर पूछ लेता है सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, मक्का, इन सब का उत्पादन जो है अमेरिका में प्रचुर मात्रा में होता है। भारत में फल और सब्जियों एवं सब्जियों का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? ये सर्वाधिक हमारा भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, चाइना। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी लल्लन टॉप सीरीज की ओर। देखते हैं हमारी लल्लन टॉप सीरीज में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया, जो 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते रहिए। और आप सभी को ये लल्लन टॉप सीरीज कैसी लगी, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि लल्लन टॉप सीरीज आप सभी लोगों को कैसी लग रही है। बढ़ते दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न देखकर, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष जो है लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें हैं लगभग 500। लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की हमारी 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80। और राज्यसभा की हमारी 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं हमारी राज्यसभा की। दोस्तों यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा की सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देकर, भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया कहाँ निर्मित किया गया? माकुम, असम में। कहाँ किया गया? माकुम, असम में जो है भारत का प्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया।
अगला प्रश्न देखकर भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में जो है भारत की पहली सबसे पुरानी जो है तेल शोधक इकाई स्थित है। अगला प्रश्न देखकर भारत का परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है कौन सा? 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा? रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न अगर विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा जो है निर्मित, जो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखा कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेन्यूब नदी जो है वो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न दिया गया वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों वोल्गा नदी जो हमारी कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में जो वोल्गा नदी गिरती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा केशिकात्व के कारण जो है पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल जाता है। किस कारण जाता है? केशिकात्व के कारण। अगला प्रश्न दिया गया कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये भी हमारा केशिकात्व गुण का कारण जो है स्टोव में मिट्टी का तेल जो है बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण जो है केशिकात्व का गुण ही है। अगला प्रश्न दिया गया है अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा क्वार्ट्ज की जो है सर्वाधिक प्रत्यास्था होती है। किस पदार्थ में? क्वार्ट्ज में। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां जो है गर्भ निरोधक के रूप में दी जाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग से में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है। आग्नाशय ग्रंथि से हमारा जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। किससे? इंसुलिन नामक हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? ये हमारा अग्नाशय से ही निकलता है। इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से हमारा रोग हो जाता है मधुमेह। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग। इसी की कमी से हो जाता है कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देख रहा सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित? कन्नौज स्थानांतरित की थी। किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देख रहा कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों कवि बाण भट्ट जो थे औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। कहाँ के? औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा। किसका? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो कि हमारा कहाँ स्थित है? मकबरा, बीबी का मकबरा ये हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा को हम ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। किसको? बीबी के मकबरा को। अगला प्रश्न देखा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन ने दक्षिणवर्ती अभियान के लिए पुलकेशिन द्वितीय को रोका था। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर जो है पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने दक्षिणवर्ती अभियान में रोका था। पढ़ते दोस्तों इसी के साथ हमारी ललन टॉप सीरीज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक बार फिर से अपनी ललन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु
निर्धारित की गई है। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित आयु 25 वर्ष है। और लोकसभा तथा राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हमारी 80 है और राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 100, विधान परिषद की हमारी 100 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी? 403 हैं। और यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक सीटें हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम माकुम में जो है भारत का प्रथम तेल का कुआं निर्मित किया गया। अगला प्रश्न अगर भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिगबोई असम में जो है भारत की सबसे पुरानी तेल की इकाई स्थित थी। अगला प्रश्न अगर भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? विद्युत संयंत्र हमारा जो है रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित किया गया है? दोस्तों विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत में स्थित है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेन्यूब नदी जो है 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न अगर वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कैस्पियन सागर में जो है वोल्गा नदी गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि पौधों की जड़ों में पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो दोस्तों केशिकात्व के कारण कैपिलरिटी के कारण जो है पत्तियों को जो है पर्णपत्तियों जो है जड़ों से पत्तियों की ओर जल जाता है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो दोस्तों केशिकात्व के गुण के कारण जो है मिट्टी का तेल जो है बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अगला प्रश्न ये करा अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया करा है कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर का एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की दवाई दी जाती हैं। अगला प्रश्न दिया करा पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न अगर है बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों बाण भट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। बाण भट्ट यहाँ पर औरंगाबाद जो थे आनंद कादम्बिनी जो पुस्तक जो है आनंद कादम्बिनी पुस्तक जो है बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा आनंद कादम्बिनी पुस्तक लिखी गई है। औरंगाबाद में ही स्थित हमारा बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में ही स्थित है। नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्षवर्धन ने दक्षिणवर्ती अभियान में पुलकेशिन द्वितीय को रोका था। किस नदी पर जो है? नर्मदा नदी पर। इसी के साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है समाप्त होती है। दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप सभी को हमारे क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे इस क्लास की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे। जय हिंद।